मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हर्षी वर्मा पर। आज आप लोगों को इस वीडियो में 10th क्लास का सेकंड चैप्टर ए लेटर टू गॉड पढ़ाया जाएगा। ए लेटर टू गॉड मीन्स होता क्या है? ईश्वर के नाम एक पत्र। इसको लिखा कौन है? जी.एल. फ्यूंट्स ने इसको लिखा है। और जी.एल. फ्यूंट्स इस लेसन में एक गरीब किसान के बारे में वर्णन करते हैं और वह बताते हैं कि उसका ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है कि वह एक बार क्या होता है, उसकी फसल ओले से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और वह और उसका पूरा परिवार भूखमरी के कगार पर आ जाता है। उसका मकान गहरी घाटी के ऊंचाई पर स्थित था। वहाँ पर उसका घर अकेला था और किसी का घर नहीं था जिससे कि उसकी कोई और मदद करने लायक हो। तो क्या हुआ, जब उसकी फसल नष्ट हो गई तो वह ईश्वर में विश्वास रखने की वजह से उसको ये विश्वास था कि ईश्वर से जो मैं मांगूंगा वो ईश्वर मुझको दे देगा। तो क्या किया, वह ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा और उस पत्र में 100 पीसोस उससे मांगा कि आप मेरे पते पर 100 पीसोस भेज दीजिए, मैं आपके नाम ये पत्र लिख रहा हूँ। तो क्या होता है, वह ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है और डाक के माध्यम से उसको पोस्ट करता है। तो जब कर्मचारी लोग उसको देखते हैं, डाक के कर्मचारी लोग, तो उसको उस पर हंस पड़ते हैं और वो जो पोस्टमैन होता है वो ले जाकर अपने डाकपाल को दिखाता है और कहता है, सर देखिए ये एक आदमी आया है जो कि ईश्वर में इतना विश्वास, इसको ईश्वर के नाम ही पत्र लिखा है। तो डाकपाल भी उस समय हंस पड़ता है, लेकिन वह एक सीरियस हो जाता है और वो फील करता है कि हाँ, उसकी विश्वास अगर ईश्वर के प्रति है तो उसको हमें तोड़ना नहीं है, बनाए रखना है। तो क्या करता है, वह अपने डाक के कर्मचारियों से बोलता है और अपने मित्रों से बोलता है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा मेरा मदद कीजिए, चंदा इकट्ठा कीजिए और उस बेचारे गरीब के नाम हम लोग थोड़ा कुछ डोनेट कर देते हैं। जैसे 100 पीसोस मांगा है तो 100 नहीं दे पाएंगे तो जितना चंदा इकट्ठा होगा उतना दे दिया जाएगा। तो क्या हुआ, 70 पीसोस इकट्ठा हुआ और वही लोग उसके पते पर 70 पीसोस भेज दिए। तो लेंचो जब 70 पीसोस पाया तो आग बबूला हो गया और कहा कि ये 70 पीसोस ईश्वर तो मुझको भेज नहीं सकता, वो देगा तो मुझको पूरा देगा। इसका मतलब लगता है कि ये जो डाक के कर्मचारी हैं ये सब ठग हैं, चोर हैं, बेईमान हैं और इन्होंने 30 पीसोस चुरा लिया। तो फिर दोबारा जाकर वह ऑफिस पर शिकायत करता है और दोबारा पत्र लिखता है। तो यही सब इस लेसन में स्टोरी बताया गया है कि इस गरीब आदमी का ईश्वर के प्रति कितनी आस्था और विश्वास है, जो कि ईश्वर में इतना विश्वास रखने के बाद वो उसको पत्र लिख बैठता है, जो कि असंभव है। ईश्वर के पास कोई पत्र पहुंचना संभव है? ईश्वर एक आत्मा की बात को सुन सकता है लेकिन उसके पास कोई जा नहीं सकता, ना तो कोई उसके पास पत्र भेज सकता है। इसी पर यह डाकपाल उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए उसकी मदद करता है। तो आइए चलते हैं हम अब इस लेसन के चैप्टर के बारे में, इसका पैसेज पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें लेखक किस तरह से लेंचो के बारे में वर्णन करता है। तो आपका फर्स्ट पैसेज है, द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। इसका मतलब द हाउस मतलब होता है घर, द ओनली वन मीन्स केवल एक ही घर था। इन द एंटायर वैली, इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मीन्स होता है घाटी। तो आप लोग मेरे साथ पेन और कॉपी रख लीजिएगा, मीनिंग नोट करते रहेंगे और अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या हुआ, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर, अकेला घर, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में अकेला घर था। सेट मतलब बैठना होता है लेकिन यहाँ पर स्थित होगा। ऑन मीन्स पर, द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ ये लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी के चोटी पर वो स्थित था। फिर क्या हुआ, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से
हाइट मीन्स ऊंचाई, फ्रॉम मीन्स से, दिस मीन्स ये है। ये इस ऊंचाई से वन कुड सी एक व्यक्ति देख सकता था क्या, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मैदान को, ऑफ राइप मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स अनाज, पके हुए अनाज के खेत को देख सकता है। कहाँ से, जहाँ पर लेंचो का घर था उसकी ऊंचाई से बात कर रहा है कि उसकी ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता है, जो डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों के साथ बिंदुओं की तरह हैं, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छे फसल का वादा करते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छे फसल का वादा करते हैं। मतलब उस ऊंचाई से देखने पर जो खेत का अनाज था वो पका हुआ और फूलों सहित वो कैसा दिखता था, बिंदुओं की तरह बिंदुओं की भांत दिखाई देता था, जो हमेशा एक अच्छे फसल की वादा करते हैं। मतलब अच्छे फसल, वहाँ पर बहुत अच्छी फसल दिख रही थी वहाँ से, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में जो घर था अकेला घर था, संपूर्ण घाटी में इकलौता घर, सेट ऑन द क्रेस्ट चोटी पर था, चोटी पर स्थित था, ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से, वन कुड सी एक व्यक्ति देख सकता है, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदी और पके हुए अनाज के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों सहित बिंदुओं की तरह, मतलब फूलों सहित पके हुए अनाज को बिंदुओं की भांति देख सकता है। दैट जो ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छे फसल की वादा करते हैं। आगे देखिएगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉर। द ओनली थिंग केवल एक ही बात थी, द अर्थ नीडेड जो कि पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स मूसलाधार वर्षा की, और अथवा एट लीस्ट मीन्स कम से कम, ए शॉर, शॉर मीन्स हल्की बौछार की, फुहार की। क्या बात कर रहा है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक ही वस्तु की ज़रूरत थी, एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो वाज ए डाउनपोर, और वो क्या था, मूसलाधार वर्षा की, आर एट लीस्ट ए शॉर, अथवा कम से कम एक बौछार की, फुहार की, मतलब पानी की ज़रूरत थी धरती को, धरती सूख चुकी थी। तो आगे देखिए क्या कह रहा है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट में संपूर्ण, द मॉर्निंग पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू जो जानता था, न्यू मीन्स जानना, हिज फील्ड में अपने खेत को, इंटीमेटली मीन्स अच्छी तरह से, निश्चित रूप से, घने रूप से मतलब अपने खेत के बारे में अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया था। क्या कर रहा है, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया था, बट सीन द स्काई, लेकिन आकाश की ओर देख रहा था, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड मीन्स की ओर, नॉर्थ ईस्ट मीन्स नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर वो आकाश में देख रहा था। फिर से देखिएगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, नीड मीन्स आवश्यकता थी, वो वाज ए डाउनपोर, वो एक मूसलाधार वर्षा की थी, और अथवा एट लीस्ट ए शॉर, अथवा कम से कम एक फुहार की, बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट में संपूर्ण है, पूरी, द मॉर्निंग पूरे सुबह, लंचो मॉर्निंग पूरे सुबह भर, लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेत के बारे में भली भांत जानता था कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। वही कह रहा है कि अपने खेत में उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने खेत के बारे में अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बट सीन द स्काई, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आकाश की तरफ देखा था। टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट,
टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट मतलब टुवार्ड मीन्स की ओर, नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तरी पूर्वी आकाश की ओर, उत्तरी पूर्वी आकाश की ओर देख रहा था। मतलब खेत में कुछ तो किया नहीं, लेकिन उत्तरी पूर्वी आकाश की ओर वो ध्यान से देख रहा था। तो क्या हुआ, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। नाउ अब, वी आर मतलब हम लोग, रियली मीन्स वास्तव में, गोइंग मीन्स जा रहे हैं, टू गेट मीन्स पाने, सम वाटर कुछ पानी, ओमेन, ओमेन मीन्स औरत, अपनी औरत से कहा कि अब हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ फिर, द वुमेन महिला हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, जो सुपर मीन्स रात का भोजन, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना बनाना, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब दी, उत्तर दी, क्या कही, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की मर्जी, विलिंग मीन्स इच्छा या मर्जी, ईश्वर की इच्छा होगी तो हमको पानी मिल जाएगा, उसकी औरत बोली। फिर क्या हुआ, द ओल्डर बॉयज मीन्स बड़े लड़के या बच्चे, वेयर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, व्हाइल जबकि, द स्मॉलर वंस छोटे बच्चे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। कह रहा है फिर से देखिए, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, व्हाइल जबकि, द स्मॉलर वंस छोटे बच्चे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस घर के पास खेल रहे थे। अनटिल जब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, महिला उन सभी को बुला बैठी, बच्चे जो खेत में काम कर रहे थे उनको, और जो बच्चे घर के पास खेल रहे थे उनको, अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक वो महिला उन सभी को बुला ली, क्या कही, कम फॉर डिनर, कम मीन्स आ जाओ, फॉर डिनर रात के भोजन के लिए, मतलब रात का भोजन तैयार हो चुका है, अब आ जाओ खाने के लिए। आगे देखिएगा, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, दैट द मील मीन्स भोजन का दौरान समय था, मतलब भोजन के ही दौरान जब वो लोग भोजन कर ही रहे थे कि, जस्ट एज लेंचो, ठीक अभी भी, जस्ट एज मीन्स ठीक अभी, लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, लेंचो ने, प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी किया, लेंचो ने जो अभी भविष्यवाणी किया था, क्या भविष्यवाणी किया था कि हम लोग पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, उत्तरी पूर्वी आकाश में बादल बहुत तेज़ है और बारिश की संभावना लग रही है, वही भविष्यवाणी किया था। तो ये कह रहा है कि इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का ही समय था, मतलब भोजन ही कर रहे थे लोग, जस्ट एज ठीक तभी, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी भी किया था। तो क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की, बिगैन टू फॉल गिरने लगी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, इन द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तरी पूर्वी दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स विशाल पर्वत, ऑफ क्लाउड्स पर बादलों का विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग आता हुआ दिखाई दे रहा था, कुड बी सीन दिखाई दे रहा था, अप्रोचिंग मीन्स आता हुआ दिखाई दे रहा था। अर्थ के हिसाब से यहाँ पर सका अर्थ निकलेगा, लेकिन अर्थ में हम दिखाई दे रहा था बोलेंगे। मतलब विशाल का जो बादल था वो जैसे पर्वत की तरह दिख रहा था, वही कह रहा है। द एयर हवा, वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा बह रही थी वो बहुत स्वच्छ और मधुर थी। द एयर वाज फ्रेश, फ्रेश मीन्स स्वच्छ है, एंड स्वीट मीन्स मधुर, हवा स्वच्छ और मधुर थी। फिर क्या हुआ, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बाहर की ओर गया, इसका कोई दूसरा कारण नहीं था, देन की टू हैव द प्लीजर, आनंद लेने का, ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा के भावना का, मतलब वर्षा का आनंद लेने का के अलावा इसका और कोई कारण नहीं था। वो बाहर की ओर भागा, कहाँ पर आनंद लेना चाहता था, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। फिर से देखिए, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी वो व्यक्ति बाहर की ओर
भागा इसका कोई कारण नहीं था कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद ले सके, इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही स्क्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो आरोप लगाया। रिटर्न मीन्स वापस आना, स्क्लेम्ड मीन्स आरोप लगाना, आरोप लगाया। और जब वह वापस आया तो आरोप लगाया, क्या कहा, मतलब आरोप लगाया मतलब उसने एक प्रतिक्रिया व्यक्त किया, तो क्या कहा देखिएगा, कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग मीन्स गिरती हुई, फ्रॉम मीन्स से, द स्काई मीन्स आकाश से, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं। तब क्या है, आगे कह रहा है दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट पीस के बराबर हैं, मतलब 10 सिक्के के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे बूंदें हैं वो 5 सिक्के के बराबर हैं। बात समझ रहे हैं, फिर से देखिएगा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर द न्यू कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 सिक्के के बराबर हैं, 10 पीस सिक्के के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सिक्के के बराबर हैं। आगे देखिएगा, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि भरी, एक्सप्रेशन मीन्स भावना, एक संतुष्टि भरी भाव के साथ ही रिगार्डेड, वह स्वीकार किया। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द फील्ड मीन्स मैदान, ऑफ राइप कॉर्न मीन्स पके हुए अनाज का खेत, जो पके हुए खेत का अनाज था। विथ इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों सहित। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मीन्स ढक लिया गया। इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, ऑफ रेन मीन्स होता है वर्षा के, वर्षा के पर्दों में ढक लिया गया। कैसे देखिएगा, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स संतुष्टि भरी भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो पके हुए अनाज के खेत पर विश्वास किया। कैसे, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों सहित, उसके फूलों सहित, ये समझा। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, यह वर्षा के पर्दों में ढक ली गई हो। बट सडनली, लेकिन अचानक। ए स्ट्रांग विंड, एक मजबूत हवा का झोंका। बिगैन टू ब्लो, बहने लगी। अचानक क्या हुआ, अचानक, लेकिन अचानक। ए स्ट्रांग विंड, मजबूत हवा का झोंका। बिगैन टू ब्लो, बहने लगी। और फिर क्या हुआ, एंड एलॉन्ग विथ, और इसी के साथ साथ। द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। क्या कह रहा है, एंड एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। हेल स्टोन्स मीन्स ओले, पत्थर जिसको कहते हैं। लार्ज मीन्स बड़े बड़े, वेरी लार्ज मीन्स बहुत बड़े बड़े। बिगैन टू फॉल मीन्स गिरने लगे। क्या कह रहा है, फिर से देखिएगा, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, एक संतुष्टि भरी आशा के साथ वह मतलब सोचा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, अपने फूलों सहित पके हुए खेत का अनाज। ड्रैप्ड, ढक लिया गया। इन ए कर्टन ऑफ रेन्स, वर्षा के पर्दों में, वर्षा के पर्दों में ढक लिया गया। बट सडनली, लेकिन अचानक। ए स्ट्रांग विंड बिगैन टू, एक मजबूत हवा का झोंका। बिगैन टू ब्लो, बहने लगी। एंड एलॉन्ग विद द एयर, एंड एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ ही साथ। वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल, बहुत बड़ी मात्रा में ओले गिरना प्रारंभ हो गए। ओले, ओले समझ रहे हैं आप लोग, बड़े बड़े पत्थर, ओले गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली, यही वास्तव में डिड रिसेंबल,
ये वास्तव में डिड रिसेंबल में दिखाई देते थे, एक समान लगते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के के। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान लगते थे। द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोजिंग मीन्स खुला छोड़कर, देमसेल्व्स मीन्स स्वयं को, जो लड़के थे खुला, स्वयं को खुला छोड़ दिए थे टू द रेन, वर्षा में। लड़के स्वयं को वर्षा में खुला छोड़ दिए थे, मतलब उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। फिर क्या हुआ, रैन आउट, बाहर की ओर भागे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मीन्स जमी हुई, पर्ल्स मीन्स मोती, जमी हुई मोती अर्थात जो ओले गिर रहे थे, जमे हुए ओले, उनको इकट्ठा कलेक्ट करने के लिए वो बाहर की ओर भागे। जैसे क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे होते थे तो जब वर्षा होती थी और पत्थर की बारिश होती थी, वर्षा के साथ साथ पत्थर गिरता था, तो उसको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बाहर हम लोग उसको दौड़ पड़ते थे। वही कह रहा है कि जब ओला गिरने लगा तो बच्चे बाहर निकले और उस पत्थर को इकट्ठा करने लगे, उस ओले को इकट्ठा करने लगे। तो वही बात कर रहा है। अब आगे देखिएगा, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में गेटिंग बैड, गेटिंग मीन्स हो रहा, बैड नाउ बुरा, नाउ मीन्स अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है, वास्तव में अब यह बहुत ख़राब हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड मीन्स आरोप लगाया, द मैन आदमी ने, वो आदमी ने आरोप लगाया। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ, इट पॉसेज, ये बंद हो जाएगा, क्विकली मीन्स जल्दी, बहुत ही जल्दी यह मतलब बंद हो जाएगा। लेंचो अपने मन में आशा कर रहा है, कह रहा आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पॉसेज क्विकली, ये बहुत ही जल्दी ये बंद हो जाएगा। कौन, ओला गिरना। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये बहुत जल्दी बंद नहीं हुआ, पास में से रुकना यहाँ पर होगा, क्विकली मीन्स जल्दी से, ये बहुत जल्दी से नहीं रुका। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेंड, ओला का बारिश हुआ, हेल मीन्स ओला, रेंड मीन्स वर्षा, ओले की बारिश 1 घंटे तक लगभग हुआ। ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड, खेत के अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर। फिर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये बहुत जल्दी नहीं रुका। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेंड, ओले की वर्षा हुई। कहाँ पर, ऑन द हाउस, घर पर हुआ, द गार्डन, बगीचे पर हुआ, बगीचे में हुआ, द हिल साइड, पहाड़ी की साइड में हुआ, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में हुआ, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर हुआ। द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड वाज वाइट, जो मैदान था, खेत था, वो सफ़ेद हो चुका था। और एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ सॉल्ट, कवर्ड मीन्स ढक लिया गया, विथ सॉल्ट मीन्स नमक से। कह रहा है द फील्ड वाज वाइट, मैदान सफ़ेद हो चुका था, एज इफ, मानो कि, इट कवर्ड विथ साल्ट, यह नमक से ढक लिया गया हो, इस तरह से सफ़ेद हो गया था जैसे कि नमक उसमें बिखेरा गया हो। नॉट ए लीफ, नॉट मीन्स नहीं, ए लीफ मीन्स पत्ती, रिमेंड मीन्स शेष रहना, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। कह रहा है पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मीन्स अनाज, वाज टोटली मीन्स पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद कर दिया गया, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, मतलब पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, फिल्ड मीन्स भरी हुई थी, विथ सैडनेस मीन्स दुख से, सैडनेस मीन्स दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भरी हुई थी। व्हेन मीन्स जब, द स्टॉर्म मीन्स तूफान, हैड पास्ड, जब तूफान बंद हो गया, शांत हो गया, तो क्या हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, इन द मिडिल मीन्स मध्य में, ऑफ द फील्ड मीन्स खेत के, एंड सेट टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अब इसके आगे हम आप लोगों से नेक्स्ट पैसेज के साथ लेसन पैसेज 5 को लेकर के, और इसके आगे हम अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। अब इससे आगे पढ़ाना भी बहुत उचित नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप लोगों से हम ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं
तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ढेर सारे दोस्तों को इसको शेयर करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और मेरे चैनल पर जाकर आप अच्छे अच्छे ज्ञान को अर्जित कर सकते हो ग्रामर से संबंधित, और बुक तो हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। बुक के लिए आप लोग बिल्कुल दिमाग में अपने टेंशन मत कर रखिएगा, आप लोग पढ़ते रहें जो भी पढ़ाया जा रहा है। प्यारे स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।